पद के लिए काम नहीं कर रहा, मैं गुड़गांव की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, गुड़गांव को विकसित करने के लिए काम कर रहा हूँ, गुड़गांव की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में थोड़ी गुड़गांव की खराब मिट्टी ज़्यादा हो गई, खासकर सीवर में, जल भराव में, खासकर बिजली का कट ज़्यादा होने लग गया, पीने का पानी भी सही नहीं आ रहा था, बीच में रोड पे गड्ढा भी है। और कांच का गिलास, ये जो गिलास है ना, ये हमेशा जीतता है भाई साहब, हमेशा जी। सुखबीर कटारिया जी का भी यही निशान था, राकेश दौलताबाद का भी यही निशान था। यहाँ पे लगा हुआ तो भाई फिलहाल जो है गुरुग्राम हॉट सीट बन गई है। और राजनीतिक चाणक्यों के अनुसार नवीन भाई जो राजनीतिक चाणक्य है, निर्दलीय इस बार बाजी मारेंगे। ऐसा है, गुड़गांव का माहौल आप देख रहे हो, गुड़गांव की देवतुल्य जनता के बीच में काम किया है और उस काम की बदौलत मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, गुड़गांव की जनता का मैंडेट मेरे साथ है। परमात्मा भली करेगा, माता शीतला भली करेगी, हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। भाई इस बार जो गणित बन रहा है, निर्दलियों की मतलब मौज हो रही है। राजनीतिक चाणक्य ये कह रहे भी निर्दलीय जो है बहुत ज्यादा एक्टिव। भाई सर, नवीन जी आज आपने बसपा इनेलो से समर्थन मांगा है, क्या कहेंगे? ऐसा है, मेरा ज़्यादा मन है ना मेरे 80 समाज के भाई बहनों में लगता है, ये सारा परिवार है। साथ मांगना कौन सी बुरी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। चुनाव चिन्ह हमारा गिलास है, मेरे मन में भाव आया, मैंने समर्थन की बात कही है, अगर समर्थन मिल जाएगा धन्यवाद। नवीन जी, क्या चौटाला से आपकी बात हुई है, किस तरह? नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में एक बात आई, मैंने अपनी बात को रख दिया। मेरे को पहले 1-2 बार रिश्ते मेरे राम श्याम पुरानी है, अगर मेरी बात आपके माध्यम से पहुंच जाए तो धन्यवाद होगा उनका। हर बार जुट रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी वोटों से जीत दर्ज कर देंगे? देखिए, जीत तो जीत होती है, जीत तो 1 वोट की तो जीत, हार 1 वोट से तो हार। लेकिन एक कहावत है हरियाणा में कि सौदा रलदम रला करे, सुनिए ना। दूसरा, पिछले 5 सालों में थोड़ी गुड़गांव की खराब मिट्टी ज़्यादा हो गई, खासकर सीवर में, जल भराव में, खासकर बिजली का कट ज़्यादा होने लग गया, पीने का पानी भी सही नहीं आ रहा था, बीच में रोड पे गड्ढा भी है। इतना रिवेन्यू देने के बाद भी अगर इस तरह की दिक्कत हो तो कुछ तो लोगों की नाराज़गी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। और तीसरा क्या है जी, सीटों का सिलेक्शन जो है ना, ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। सीटों का सिलेक्शन कई सीटों पर गलत हुआ है, तो उन सारी भी बातों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो 5 साल जनता के बीच में नहीं रहा, और बीजेपी का कैंडिडेट भी गुड़गांव विधानसभा में आखिरी के 1-1.5 साल में आया है, और मैं 5 साल गुड़गांव की जनता के बीच में रहा हूँ। दोनों कैंडिडेटों में ऑनलाइन कैमरे पर कह रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट गुड़गांव का कोई भी कागज़ लेकर के किसी अधिकारी के पास, किसी कर्मचारी का कागज़ लेकर के किसी मंत्रालय में गया हो, किसी गरीब भाई की पेंशन बनवाने के लिए भी गया हो, किसी विधवा की पेंशन बनवाने भी गया हो, और मैं और मेरी टीम 5 साल लगातार लगी रही है, और लोगों के बीच में हमने कोई उलाहना नहीं लिया, कोई गलती नहीं करी, सबका मान सम्मान किया है। इस मार्फत मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। नवीन जी, आपकी टीम ने गुड़गांव की समस्याओं का सर्वे कराया था, कहाँ समस्याएं आई हैं, ऐसे में कुछ इलाज आपने निकाला कि किन किन समस्याओं को कैसे इलाज हो सकता है? देखिए, हमने समस्याओं पर बात ही नहीं की, हमने समस्या के साथ समाधान पर भी बात की है। पटेल नगर में बिजली की तारें हटवाई, नई बस्ती के अंदर वाल्मीकि चौपाल बनवाई सरकार की मदद से, हमने खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, उत्तराखंड की बसें चलवाई, चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाई। किसी ने सोचा ही नहीं था कि चंडीगढ़ की ट्रेन चलनी चाहिए। एक IAS सर मुझे चंडीगढ़ में मिले, वो बोले कि आप नवीन गोयल हैं? मैं कहा हाँ। कह रहा जी, हरियाणा गुड़गांव से 15 अफसर चंडीगढ़ आते हैं सोमवार को और शुक्रवार को वापस जाते हैं, सभी एक ही बात का जिक्र करते हैं कि नवीन गोयल TP गोयल ट्रेन चलवा दी, मौज हो गई। वो ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर भी ये बात कह रहे हैं। तो किसी ने सोचा, पहल तो हुई ना। तो हमने समस्या ही नहीं, समाधान पे भी काम किया। इसी रोड पर ऑटो मार्केट है, कूड़े का बहुत बड़ा ढेर था, वो ढेर भी ख़त्म करवाया।
तमाम काम करवाए। और आगे तो पिछले 20 सालों में जितने काम नहीं हुए गुड़गांव की जनता में अगले 5 साल में उतने काम करवाऊंगा। तो नवीन भाई, समर्थन देने की जब बात आवेगी तो किस पार्टी के साथ ज़्यादा नज़दीकी संबंध आपके? मेरा कोई फैसला मैं खुद नहीं करूंगा। मैंने जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं, जनता ने ही मुझे चुनाव में उतारा है और अगला फैसला भी जनता ही मेरा करेगी। नवीन जी जनप्रिय नेता हैं आप, किस तरह का समर्थन मिला आज आपको फिरोज गांधी? ये फिरोज गांधी कॉलोनी मेरा परिवार है। यहाँ पर हर आदमी को जानता हूँ, हर आदमी के साथ आत्मीयता रिश्ते हैं और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि 90% वोट हमें मिलेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। जी, भाजपा के कुछ सुनत और नवी पार्टी बगावत की, उसको कैसे देखते हैं? भाजपा के लोग छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने दुखी मन से पार्टी छोड़ी है, हो सकता है उनका भी कोई ऐसा भाव, क्योंकि वो भी हम देख रहे हैं, हम जब शुरुआत भी नहीं की थी उस समय वो स्टेट लेवल के लीडर थे, बल्कि उसके बाद बहुत से लोगों को प्रदेश लेवल बहुत ऊंचे पद मिले, जिम्मेदारी मिली, उनको नहीं मिली। अब चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे तो उनके साथ चुनाव में भी कुछ साजिश हुई थी। जब पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो वो उनका फैसला है, लेकिन कोई कार्यकर्ता 40 साल पार्टी में रह के पार्टी छोड़ने की बात करता है तो यह अत्यंत चिंताजनक है, अत्यंत खेदपूर्ण बात है। नवीन जी, कुछ ऐसा भी सुनने में अभी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा पद देने का भी आपको लालच दिया गया था, भैया पार्टी में रह जाओ और कुछ बड़ा पद देंगे, उसके ऊपर विचार क्यों नहीं किया? मैं पद के लिए काम नहीं कर रहा, मैं गुड़गांव की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, गुड़गांव को विकसित करने के लिए काम कर रहा हूँ, गुड़गांव की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे वो कहते हैं ना हार से ना जीत से ना कंचित भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। फिलहाल जो है, फिलहाल ये तस्वीर तुम देखने लग रहे हो, नवीन गोयल के समर्थन में काफ़ी ज़बरदस्त जन सैलाब जो है वो देखने मिला है। तो फिलहाल ये जो तस्वीर है, इन तस्वीरों पर तारती छोड़ा गुरुग्राम में क्या लगे था, हमने जितने भी दर्शक हैं उन्हें क्या लगे है, क्या वाक्य में जो निर्दलीय हैं जो उनकी इस बार चांदी होने वाली है, क्या निर्दलीय वाक्य में रुका रोड़ा करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। फिलहाल जो राजनीतिक चाणक्यों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि भाई निर्दलीय इस बार काफ़ी आक्रामक मूड में है और हो सका है कि भाई गुरुग्राम से भी निर्दलीय विधायक अपना दमखम दिखा के और चंडीगढ़ पहुंच सका है। तो हमने क्या लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दो शेयर। मैं उत्तरादेश से पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।